आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनाज़ा शाह। नजर डालते हैं अब खबरों पर। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ फैसला कुन जंग शुरू की है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में नार्को दहशतगर्दी को फरोग देने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में मंशियात मुखालिफ मुहिम में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से स्मगलरों और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। 4 करोड़ 94 लाख रुपए भी जब्त किए गए, 38 जाली नंबर प्लेट भी बरामद किए गए और एक रिवॉल्वर भी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस नशे के खिलाफ जो हमारी मुहिम है, जो लड़ाई है, उसको बहुत जोश के साथ, शिद्दत के साथ पिछले कुछ सालों से चला रही है। नशे का सोर्स जो ज्यादातर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान की सरजमीन है, जहां से नशे की तस्करी बहुत बड़ी स्केल में जो है वो बाकी खित्तों में होती है। जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा रूट है जिसको बार बार इस्तेमाल करके पाकिस्तान की एजेंसीज और बहुत बार पाकिस्तान की दहशतगर्दी के चलाने वाले जो वहां पर अलग अलग तरह के आका हैं और दहशतगर्द तंजीमों के जो लोग उसमें सरगुना हैं और जो काम करते हैं, वो भी इस तस्करी को नार्को टेरर के जरिए से इस्तेमाल करते हैं ताकि जहां पर मरती हुई दहशतगर्दी में फिर से जान फूंक सकें। जो रिसोर्सेज, जो फंडिंग दहशतगर्दी को चलाने के लिए जरूरत होती है, इससे आने वाले पैसे को दहशतगर्दी को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सके। पिछले 5 साल से लगभग 39 केस ऐसे हुए जिसमें नार्को टेरर का मिक्सचर देखा गया और 70 के करीब, बल्कि 70 से ज्यादा लोग ऐसे जो इन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए गए और 4 क्विंटल के करीब जो इस तरह की तस्करी का सामान जो नार्को टेरर के केसेस में सिर्फ शामिल है, मैं टोटल गिनती नहीं कर रहा हूं, वो पकड़ा गया। अलग अलग तरह की ड्रग्स पकड़ी गई और लगभग 100 के करीब ऐसे हथियार और 5 आईडीज और बाकी ऐसा साजो सामान पकड़ा गया जो नार्को टेरर के मॉड्यूल्स में शामिल था, जिनको पुलिस ने बस्ट किया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पुंछ राजौरी बेल्ट में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। पुंछ और राजौरी से कुछ दहशतगर्द कश्मीर में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। सऊदी अरब में काम करने वाले बहुत से नौजवानों को लालच देकर दहशतगर्दी के नेटवर्क में शामिल होने पर मजबूर किया गया है। दिलबाग सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता 33 सालों में 2013 को पुरअमन साल करार दिया गया है, मगर इस साल के दौरान दहशतगर्दी के सबसे कम वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। मैं बाकी दुआ करता हूं कि हमारी अपनी कैजुअलिटीज, जब सिविलियन जाने जो जाया होती थी, मिल्टन जिसको मार देते थे, उसकी तादाद बहुत बड़ी होती थी। उसका आंकड़ा अगर देखें तो 2012 में लोएस्ट आंकड़ा सिविलियन किलिंग का आया था। मिल्टन जिसको मार देते हैं, 2012 में वो आंकड़ा 25 का था। 2012 में वो आंकड़ा 25 का था सिविलियन किलिंग का, जिसको दहशतगर्द मारते थे। और आज वो आंकड़ा देखें तो सिर्फ और सिर्फ 12 पे है। मैं दुआ करता हूं कि ये आंकड़ा इससे और नीचे जाए। उस फ्रंट के ऊपर भी हम कितने कामयाब हैं। पिछले साल 15 हमारे पुलिस के लोग शहीद हुए थे। इस साल ऊपर वाले के फजल से सिर्फ एक शहादत पुलिस वाले की हुई है, 15 के मुकाबले में सिर्फ एक। और ये तादाद जो है किसी जमाने में जब लोएस्ट मानी जाती थी तो वो भी 2012 में थी। 2012 में जो आंकड़ा 6 का था, 6 पुलिस वाले मारे गए थे और हम कहते थे कि हम बहुत ज्यादा सुरक्षित हो गए। इस साल ये तादाद सिर्फ और सिर्फ 1 है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो मैंने मोटे मोटे आपको ये चीज दे दी। जो नए दहशतगर्द, एक चीज आप हमेशा पूछते हैं, आज आप पता नहीं क्यों भूल गए पूछना कि नए दहशतगर्द कितने बने। तो आपको जान के खुशी होगी कि 2018 का आंकड़ा नोट करिए, 210 लड़कों ने ज्वाइन किया था मिल्टन सी को। और इस साल का आंकड़ा भी नोट करिए,
सिर्फ 10 लोगों ने ज्वाइन किया है, जिसमें 6 मारे गए हैं और 4 ही बचे हैं। तो आपको ये सारे आंकड़े खुद ब खुद बताते हैं कि सिक्योरिटी के हालात कहां से लेके कहां तक पहुंचे। आप सबकी दुआओं से, जम्मू कश्मीर पुलिस की मेहनत से, सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी एजेंसी जो हमारे साथ मिलकर काम करती हैं, इन सब की रली मिली मेहनत से, इनके सबके रले मिले प्रयास से और सबसे ऊपर लोगों के सहयोग से, लोग इस हद तक सहयोग कर रहे हैं कि अपने आप में मिसाल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के अपने 2 रोजा दौरे के आखिरी दिन कटरा का दौरा किया। उन्होंने 15 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई माता वैष्णो देवी श्राइन के करीब 300 मीटर लंबे स्काई वॉक का इफ्तिताह किया। स्काई वॉक को श्राइन पर हाजिरी देने वाले यात्रियों के रश को कम करने के लिए बनाया गया है और स्काई वॉक को मेन ट्रैक के ऊपर से 20 फुट की बुलंदी पर बनाया गया है, जो श्राइन की तरफ जाता है। ये 2.5 मीटर चौड़ा है। स्काई वॉक से यात्रियों के रश में आसानी होगी। सदर जमहूरिया ने पार्वती भवन का भी इफ्तिताह किया। भवन में जदीद सहूलियात हैं, जिनमें 1500 लॉकर और वॉशरूम शामिल हैं। 2 अहम मंसूबों के इफ्तिताह के बाद द्रौपदी मुर्मू ने माता वैष्णो देवी श्राइन पर हाजिरी दी। सदर जमहूरिया के दौरे कटरा के पेश नजर कटरा टाउन और बनगंगा में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। मुख्तलिफ इलाकाई सियासी जमातों के कई लीडरान, खास तौर पर कुछ सीनियर अलहदगी पसंद लीडरान ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अलहदगी पसंद लीडरान और खास तौर पर डॉक्टर तलत महमूद भी उनमें शामिल थे। पार्टी सदर सईद अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। बुखारी ने कहा कि हमारे नौजवानों ने जानें गंवाई, मगर हमें एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद है। बुखारी ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी पार्टी है और कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। जम्मू में अपोजिशन के हालिया एहतजाज पर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उन्हें भी खबर नहीं है कि क्या हुआ और सवाल किया कि एहतजाज कहां हुआ था। अपनी पार्टी और डीपीएपी को बीजेपी की बी टीम करार देने से मुतल्लिक बयानात पर बुखारी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद हुकूमत के कहने पर काम कर रहे होंगे, लेकिन अपनी पार्टी ऐसा नहीं कर रही। कई अलहदगी पसंदों की अपनी पार्टी में शमूलियत पर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वैसे ये हुकूमत हिंद का झूठा बयानिया है कि अलहदगी पसंद इंतखाबात के खिलाफ थे। वो कभी जमहूरियत या जमहूरी अमल के खिलाफ नहीं थे। हिल काउंसिल करगिल के इंतखाबात पर बुखारी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मीडिया को सब मालूम है। हुई कहीं मुझे भी बताओ यार, हमें तो कहीं दिखी नहीं, कहीं हुई क्या? और जनाब वो तो वैसे ही दिल्ली वालों के साथ है, वो कहाँ जा सकते हैं वहां। अब नहीं ऐसी बातें किया करो जब आपको हकीकत पता है। हकीकत वही है, उनको टेलीफोन आया होगा, बैठो घर में, घर बैठ के बेचारे क्या करेंगे। आजाद साहब और आपकी पार्टी को बी पार्टी कहा जाता है बीजेपी। आजाद साहब हो सकते हैं, क्यों वो दिल्ली में रहते हैं, हम तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं और जम्मू कश्मीर की दिल की धड़कनें बन चुके हैं और उन्हीं धड़कनों में आज आपने एक धड़कन देखी डॉक्टर तलत मजीद साहब। मोस्टली सेपरेटिस्ट जो है वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कोई सेपरेटिस्ट नहीं है, हम सब जम्मू कश्मीर के वासी हैं। ये नाम दिल्ली का दिया हुआ है या इंटरनेशनल कम्युनिटी का दिया हुआ है। अपने हक के लिए लड़ना, सच्चाई के लिए लड़ना कोई सेपरेटिज्म नहीं होता है। मैं आपको कहता हूं बार बार, ये मुल्क हमारी तकदीर जुड़ी हुई है दिल्ली के साथ, लेकिन यहां कोई सेपरेटिस्ट नहीं है। ये किसको कब सूट करता है आपको नहीं पता है कि यहां जिन लोगों ने हुकूमतें की, उन्होंने वोट, जिनको आप सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट कहते हो, इन्हीं से लिए और इनको फिर धोखा दिया, इस्तेमाल किया इनको, फिर इनकी बच्चियों को अंधा किया, इनके बच्चों को अंधा किया पैलेट गन से, फिर इनको बोला टॉफी और दूध लाने के लिए गए थे। मैं उनमें से नहीं हूं। यहां कोई भी सेपरेटिस्ट नहीं है, यहां सब अपने हक के लिए लड़ते थे और उसी हक और सच की लड़ाई को अपनी पार्टी कहते हैं। हम आज सर आप कहते हैं कि ये कोई खानदानी पार्टी नहीं है, किसकी तरफ ये इशारा जाता है? मैं किसी की तरफ इशारा नहीं है। क्या यहाँ आपको सबको यहाँ पार्टियां जो है खानदानी बन गई हैं? यहाँ कौन सी पार्टी आपको खानदानी नहीं दिखती है, मुझे बताओ। सर कारगिल इलेक्शंस के बाद क्या कुछ लगता है? हमें कुछ पता नहीं है कब होगा, क्या नहीं होगा, क्या कहते हैं हमारे तो पता नहीं। सवाल है कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के सरबराह जो है वो उस प्रोटेस्ट में शामिल। मेरे भाई दिल्ली में कुंजी उनकी है, वो दिल्ली के ऑर्डर पे चलते हैं। दिल्ली ने कहा होगा घर बैठो, बैठ गए। क्यों आप मुझसे कह लो, आपको मुझसे ज्यादा पता होती है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद बना है वो मिलकर भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने उन तमाम पार्टियों को मुस्तरद कर दिया जो ये इत्तेहाद बना रहे हैं। रैना ने छात्रों, इंदरवाल, किश्तवाड़ का दौरा किया और एक जलसे आम से खिताब भी किया।
रैना ने कहा कि आज तक जिला किश्तवाड़ को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने नजरअंदाज किया, खासतौर पर एसटी बरादरी गुजर बकरवाल को नजरअंदाज किया गया। इंतखाबात के वक्त इन लोगों से वोट लिए गए, लेकिन उसके बाद इन लोगों को आज तक तरक्याती कामों से दूर रखा गया। रैना ने कहा कि एसटी गुजर बकरवाल लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने इंसाफ दिलाया है। एकजुट होकर साजिश कर रहे, इनमें दम नहीं है कि ये अकेले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके, क्योंकि इनकी हकीकत, इनकी असलियत जम्मू कश्मीर के लोग पहचान चुके हैं। पूरे मुल्क में एसटी के लोगों को फॉरेस्ट राइट्स, जंगल के अंदर रहने वाले जमीनों के मालिकाना हक दिए गए। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, चादरे भर के गुजर बकरवाल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते थे, लेकिन यहां से जीतने के बाद जब वो सरकार में बैठे थे, वो गुजर बकरवाल को भूल जाते थे। 70 साल के बाद अगर गुजर बकरवाल को किसी ने हक दिया, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने श्रीनगर में अपनी रिहाइश का पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। लियाकत अली को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कौमी तर्जुमान मुकर्रर किया गया। लियाकत अली पहले जनता दल यूनाइटेड के साथ मुंसलिक थे। उनकी शमूलियत के अलावा संजय ने मीडिया को मंशियात के इस्तेमाल और आने वाले इंतखाबात जैसे मुख्तलिफ मसाइल पर भी ब्रीफिंग दी। इंतखाबात के हवाले से पूछे जाने पर संजय ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से इक़दाम करना चाहिए। हम इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में कहा था कि एक बार वादी में हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम इलेक्शन में जाएंगे, ये इतना ही आसान है। उन्होंने कहा कि मैं फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाहता हूं कि अब्दुल कादिर नदूस को मुंबई एयरपोर्ट पर क्यों गिरफ्तार किया गया। शेख अब्दुल्ला ने अमेरिका में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार क्यों किया। लड़के जो 15 लड़के बोथ बॉयज एंड गर्ल्स का जो भी टीम बनेगा, वही फिर इंटरेक्शन करेगा कॉलेजेस में, वही इंटरेक्शन करेगा इंस्टीट्यूट्स में, वही इंटरेक्शन करेगा बच्चों के साथ, वही इंटरेक्शन करेगा कम्युनिटी हॉल्स में जहां जहां पर बने हैं। तो इट विल बी एन प्रॉपर, खुलकर बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगी। उसके बाद में हम लोग इस पर बात करेंगे जो फाइनल स्टेज है। मैं कोई हारता है कोई जीतता है, दैट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट रोकेगी। इट्स ए प्रॉपर डेमोक्रेटिक सेटअप हमारे यहाँ पर। और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ पर एक सिचुएशन है, जिस एक थीम को हम सब लोग, आप मेरे को लगता है हम सब लोग आज इतना खुश है, कम से कम आज मेरा बच्चा यहां से माइग्रेट बाहर नहीं हो रहा है। जो बच्चा 6 बजे के बाद फ्रस्ट्रेटेड घर में रहता था, वो बेचारा जम्मू भागता था या दिल्ली भागता था, आज वो नहीं कर रहा है। आज उसको पता है मैं 10 बजे तक घर में बैठूंगा, मैं बाहर घूमूंगा, 10-11 बजे घर आ जाऊंगा फ्री एटमॉस्फेयर में। एटलीस्ट दैट क्रेडिट वी नीड टू गो। आज फ्राइडे को हर एक हमारा बड़ा बुजुर्ग मस्जिद शरीफ में नमाज अदा कर सकता है। उसको ये डर नहीं है कि जब मैं घर आ जाऊंगा तो पथराव के चक्कर में मैं फंसूंगा। दैट मे बी वन ऑफ द रीजन वी शुड नॉट टेक एवरीथिंग इन नेगेटिव वे। वहां हारा तब नहीं किया। अरे इलेक्शन हारते जीतते रहते हैं, ये कौन सी बात है। आज एक है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा आएगा, या कल और कोई था। ये सीट किसके पास रहने वाली है? अवाम जिसको वोट डालेगी। कल तो अवाम ने उनको वोट नहीं डाला, तब हार गए, तब डेमोक्रेसी खराब थी। आज वो लद्दाख में जीत गए, आज डेमोक्रेसी ठीक है, आज सब डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो आज तो वो नहीं चला रहे कि चोरी है, डकैती है। उनको याद नहीं है कि राजीव फारूक अकॉर्ड की वजह से कश्मीर में गन कल्चर आ गया, जिसके ये सब लोग इन्वॉल्वड है, सबकी जिम्मेवारी है इनकी। तो आगे बढ़ते हैं और शोपियां जिले में चोरों ने काश्तकारों की नींदें हराम करके रखी हैं। जिले के सूफीपुरा जैनपुरा के क़यास अहमद का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बीए की डिग्री हासिल करने के बाद सेब का कारोबार शुरू करके अपने और दूसरे नौजवानों को रोजगार फराहम करने वाले इस शख्स की उम्मीदों पर चोरों ने पानी फेर दिया। कुछ रोज कबल क़यास अहमद ने जैनपुरा में सेब के करीब 350 पेटियां खरीदी थी। जब उनको खरीदने के लिए व्यापारी आए तो क़यास अहमद के होश उड़ गए। बाग में रखी गई सेब की पेटियां चोरी हो गई थी। उसे लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। शोपियां और पुलवामा अजला में ऐसी कई वारदातें पेश आई हैं। काश्तकारों ने हुकूमत और बिलखसूस पुलिस से गुजारिश की कि इन चोरों को जल्द अज जल्द पकड़कर उनको सख्त सजा दी जाए। पुलिस के एक आला अफसर ने बताया कि केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई है।
जिला शुपियान से 20 किलोमीटर दूर जैनपुरा के इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे गुज़श्ता रात जो है 350 सेब के क्रेट जो है वो चोरी किए गए हैं, यानी कि उनका कीमत लाखों में है। और उसके साथ साथ इस इलाके में यानी कि जैनपुरा की बात करेंगे, लेकिन 3 या 4 जगह लगातार चोरियां हुई है। अगरचे यहाँ के लोगों ने पुलिस स्टेशन में जो है उसके खिलाफ FIR लॉन्च किया। हमारे साथ है गयास, जिनके 350 क्रेट जो है चोरी हुए है। उनसे बात करें, मजदूरी करके वो जमा किए थे, खरीदे थे वो सेब, क्योंकि उनका जो कारोबार है इसी पे मुनहसर है। साल भर मेहनत करते हैं और मेहनत के बावजूद अगर इस तरह इनसे नाइंसाफी हो रही है तो उनसे बात करेंगे कितना बड़ा लॉस हुआ इनका। जी कैसे हुई आप बताइए। मतलब सर हमने पहले उतारे थे सेब 6 तारीख को, 6 की रात को हम जब 7 तारीख को हम जब वहाँ गए तो वहाँ देखा कि माल पूरा चोरी हो गया था। लगभग अगर बात करेंगे कितना कीमत था उसका? सर ये लगभग 350 क्रेट। 350 क्रेट चोरी हुई है तो कितनी परेशानी है आपको? बहुत सारी परेशानी हुई सर। क्या किस तरह की परेशानी? बहुत सारे मजदूरों का खर्चा उठाना पड़ता है, घर में यही हालत है, घर वाले कैसे चलेंगे, बस ये मजदूरी करके हमें घर का खर्चा उठाना पड़ता है। अब सब कुछ नहीं रह गया तो हम क्या करेंगे। तो उसके खिलाफ जो है आपने पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च किया? हाँ सर, की है जी सर, पुलिस स्टेशन में लॉन्च किया है, मगर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हुई है। पिछले 4 दिन से कुछ लोगों की चोरियां हुई, अभी तक जो है चोरों की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। उम्मीद करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट जल्द से जल्द उन चोरों को बेनकाब किया जाए, ताकि यहाँ के जो ग्रोवर्स है, जो इस काम पे सारा जो इनका दारोमदार होता है, उनके सेब जो है जो चोरी हुई है वो इनको वापस मिले, ताकि ये अपना गुजारा फिर एक बार कर सके। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, शुपियान। आगे जाने बुलेटिन में क़ज़ा के हवाले से खबर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। Every year लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला NGO प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद NHAI ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडो तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया, स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग। भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला। सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान, सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली। अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा। मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। UN में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर UN एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में POK भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अब आगे बढ़ते हैं। गजा में फंसी कश्मीरी खातून लुबना नजीर से मुतल्लिक न्यूज 18 के एक सवाल के जवाब में वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि हुकूमत गजा में फंसे हिंदुस्तानियों से राब्ते में है। तकरीबन 3 से 4 हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं। हालात के पेश नजर उन्हें बाहर निकालने में रुकावटें हैं। आई थिंक एक शैलेंद्र आपका प्रश्न था, हमारे लिए फोकस इससे है कि किस तरह से भारतीय नागरिक जो वहां पे हैं उनको वापस ला पाए जो आना चाहते हैं। गाजा में आपने जिक्र किया, हैं हमारे 3 या 4 सिटीजन्स हैं, हम उनके साथ संपर्क में हैं, पर अभी जो ऐसी कंस्ट्रेंट्स है उसमें दिक्कत है उनको कोई डायरेक्टली निकालने का, पर हम कोशिश कर रहे हैं जो भी सोल्यूशन हो सके उसमें हम जितना मदद कर सकें हम करेंगे। हुकूमत ने बुध के रोज तमाम इंतजामी महकमों को हिदायत की है कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ आसामियों पर भर्ती के लिए दरखास्त फॉर्म में थर्ड जेंडर एनी अदर कैटेगरी की अलहदा जुमरा शामिल करने के लिए मुतल्लिका इम्तहान और सर्विस के कवायद में तरमीम करें। ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ऑफ 2019 तालीमी इदारों, रोजगार, सेहत के इदारों और अवामी खिदमात वगैरह में ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के मेंबरों के साथ इम्तियाजी सलूक, इनकार या गैर मुनसिफाना सलूक की ममानियत करता है। ये एक्ट हुकूमत के लिए ये फर्ज करता है कि वो ख्वाजा सिराओं की मुकम्मल और मौसर शिरकत, मास्टर में उनकी शमूलियत, हुकूमत की तरफ से वज़े करदा फलाही स्कीमों तक उनकी रसाई को आसान बनाने और उनके रोजगार से मुतल्लिक मामलात में इम्तियाजी सलूक को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। हुकूमत ने तमाम इंतजामी महकमों को हिदायत की है कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ आसामियों पर भर्ती के लिए दरखास्त फॉर्म में तीसरे जिन्स या कोई दीगर जुमरे की अलहदा जुमरा शामिल करके मुतल्लिका इम्तहान और सर्विस के कवानीन में तरमीम करें। 2019 का एक्ट तालीमी इदारों, मुलाजमतों, सेहत के इदारों और अवामी खिदमात वगैरह में ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के अफराद के साथ इम्तियाजी सलूक, इनकार या गैर मुनसिफाना सलूक की ममानियत करता है। रिसर्च स्कॉलर्स और मुआशरे की सरकर्दा शख्सियत ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मकदम किया। गवर्नमेंट की तरफ से सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि थर्ड जेंडर को भी जॉब एप्लीकेशंस में जो है इंक्लूड किया जाए। इस पे हम बात करेंगे पीएचडी स्कॉलर्स और विभिन्न शोबों से जो यहाँ पर प्रोमिनेंट सिटीजन हमारे साथ मौजूद हैं। रमणीक, आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? देखिए, ये एक तो बहुत ही वेलकम स्टेप है जेएनके गवर्नमेंट का और सराहनीय कदम है, जहाँ पर हम सभी समाज को एक इकट्ठा करके हम बात करते हैं कि सभी समाज इकट्ठा रहेगा। जहाँ पर 370 से पहले यहाँ पर वाल्मीकि समाज को कोई अधिकार नहीं थे और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो है समाज को पिछड़ी रखती थी, तो उसके बाद ये डेवलपमेंट देखने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिल रहा है। आज 370 के बाद हम देखें वाल्मीकि समाज को उनका अधिकार मिला और ट्रांसजेंडर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो रामायण काल से चलती आ रही है, महाभारत काल से चलती आ रही है और इसके ऊपर इतने शोध हो रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर शोध कर रहे हैं, साहित्य को लेके शोध कर रहे हैं और ये समाज को कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता था और इन्हें मजबूरी हो के क्या क्या कदम उठाने पड़ते थे वो सबके सामने है। ये तो एक बहुत ही अच्छा ये कदम है, सराहनीय कदम मैं बोलूँगा सरकार का कि ये जॉब्स को लेके इनके ऊपर भी जो है काम किया जाएगा। इनको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा आगे आने के लिए। इनका परिवार है, इनका जहाँ पे ये रहते हैं वो कहीं ना कहीं जब एजुकेशन मिलेगी और शिक्षा जो है वो आधार तो होता है उज्जवल भविष्य का, इनका कहीं ना कहीं भविष्य, इनके बच्चों का भविष्य जो है वो अच्छे। आपको लगता है कि जो 2019 ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन राइट है उसको सही मायने में इम्प्लीमेंट किया जाए तो इनके साथ भी इंसाफ होगा? जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले क्या होता है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है आप उनको यूनिवर्सिटी में बहुत कम देखते हैं या कॉलेजेस में बहुत कम देखते हैं। ये एक मेजर रीज़न इनका यही है कि क्योंकि इनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता था स्कूल के बाद। पर अब जैसे कि ये ट्रांसजेंडर एक नई कैटेगरी बन चुकी है तो इसके वजह से इनको भी आगे आने का मौका मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अब जो उनके पास पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल राइट्स जितने भी राइट्स हैं जो एक मेल एक फीमेल पे लगते थे वो अब सब पे अप्लाई होंगे, यानी कि ट्रांसजेंडर्स पे भी अब वो भी अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं हमारी कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे। आप कैसे देखती हैं जो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करने की बात की गई है जॉब एप्लीकेशंस में, आप इसको एक वेलकम स्टेप मानती हैं? यस, अकॉर्डिंग टू मी एक वेलकम स्टेप ही रहेगा बिकॉज हर एक बंदे की ग्रोथ
ग्रोथ तो होनी ही चाहिए, चाहे बिकॉज भगवान ने ही सबको बनाया हुआ है, तो हर एक को मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ अच्छा करे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करे, ताकि वो भी हमारी सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिला के चले। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो चाहे उसको हैं। लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने पीपल्स एक्शन ग्रुप ऑफ इंक्लूजन एंड राइट्स लेह में प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में माजूर अफराद की तरबियत का अहतमाम किया। लद्दाख के खातून अव्वल नीलम मिश्रा इस मौके पर मेहमान खसूसी थी। तरबियत के दौरान माहिरीन मयारी मसनूआत की तरक्की पर तवज्जो देंगी। खातून अव्वल नीलम मिश्रा ने बेहतर मार्केटिंग के लिए मसनूआत पर पुरकशिश बनाने को जोर दिया है। उन्होंने शुरा से अपील की कि वो तरबियत से फायदा उठाकर महारत पैदा करे। कश्मीर कमिश्नर सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ने भी खिताब किया। ग्रुप के सदर और रिसोर्स पर्सन एन बंसल ने ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी। I visited Pagar in 2021. So when I came here, I saw the work they are doing, which really exhausted my superlatives, the kind of products they are doing. And Pagar as a organization, I feel, if I can impart my knowledge in any way possible, I'll be more than thrilled to help them. And yes, so looking forward to bring positive approach to the organization, and hope I do justice by giving my full 100% involvement in this whole event. Pagiri tini ngalla koksi poda richa ten tegun ma chapik erges no tini tegun na chapik ma quality conscious no tegun na tini madam tini training salchno la। मैं सोचती हूँ कि हम तभी इम्प्रूव करते हैं जब कोई हमें बताता है कि ये कमी है। तारीफ करने से तो हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं होता। हम तारीफ तो कर रहे हैं आपका कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और अच्छा प्रोडक्ट भी है। दूसरा, जिस पे आप सब बैठे हैं, इसको भी और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। पागिर नाम से भी लोग खरीदना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते हैं, पर शायद और भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देके अगर अच्छा प्रोडक्ट होगा तो और भी खुश होकर खरीदें। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी 5 साला मुद्दत की तकमील के बाद इस माह के आखिर में तहलील होने वाली है और इस साल अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात के इनेकाद के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे म्युनिसिपल कॉरपोरेटरों में खास तौर पर ओपोजिशन जमातों से ताल्लुक रखने वालों में बेचैनी पैदा हो गई है। म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं ताकि तमाम तरक्याती मंसूबे बरवक्त और आसानी से मुकम्मल हो सके। जम्मू JMC के कॉरपोरेटरों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उनके वार्डों में कॉरपोरेटरों के बगैर ब्यूरोक्रेट्स तक महदूद रसाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। उनका कहना है कि सिर्फ अवामी नुमाइंदे ही अपने मुतल्लिका वार्ड के मसाइल को समझ सकते हैं, इसलिए हुकूमत को जल्द अज जल्द ULB के इंतखाबात करवाने चाहिए। देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि अभी जो 5 साल पूरे होने वाले हैं, और चाहिए तो ये था कि 5 साल कंप्लीट होने के पहले ये इलेक्शन होता और जो नए कारपोरेटर चुन के आते लोगों के काम करते, चाहे जो पहले हैं वही उनमें से ही रिपीट होते। लेकिन इस जो गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने पहले तो इतना मतलब जल्दी से सारी जहाँ पे ड्यूटियाँ लगाई लोगों की कि इलेक्शन आ रही है। हमने भी सोचा कि हो सकता है 1-2 महीना पहले इलेक्शन हो जाए, बट अभी जो इतना डिले पड़ गए हैं कि इनको पता है कि अगर इलेक्शन जम्मू में लोकल बॉडी की या कॉरपोरेशन की हुई तो शायद हमें वोट नहीं मिलेंगे। ये चीज़ें देखते हुए ये इलेक्शन को टाल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये जो इलेक्शन का टालना ये लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि असेंबली पहले ही नहीं है और ऊपर से कॉरपोरेशन भी नहीं होगी, म्युनिसिपल कमेटियां भी काम नहीं करेंगी, तो लोग किसके पास जाएंगे। अगर इलेक्टेड कॉरपोरेशन है, अगर जो काम उन्होंने करने हैं तो अगर ये काम ये ऊपर से ही होने हैं तो फिर ये लोकल का काम क्या है। मगर यह है कि टाइम से जो है इलेक्शनें हैं, अगर हमारी अभी लोकसभा की इलेक्शन आ रही है तो वो प्रॉपर टाइम पे होनी है। अगर डेमोक्रेसी है देश में तो फिर टाइम पे हर इलेक्शन, चाहे वो कॉरपोरेशन की हो, चाहे असेंबली की हो, चाहे पंचायत की हो, कोई भी इलेक्शन है वो एक्यूरेट टाइम पे होनी चाहिए। देखो जी, ब्यूरोक्रेसी जी है वो ऑफिस के अंदर ही है। उन्होंने ऑफिस में बैठ के फैसले देखने हैं और ऑफिस में यही देखना है जहां मार्बल लगा हुआ है वहां तोड़ के ग्रेनाइट डाल दिया जाए। जो ग्राउंड में जरूरी काम है वो इलेक्टेड जो कॉरपोरेटर होते हैं वही बताते हैं।
वो जो उनके पास फंड्स आते हैं, जैसे कि मिसाल है कि माना जाए कि किसी वार्ड के अंदर एक कॉर्पोरेटर अपनी वार्ड का है, उसकी वार्ड में अगर 10 कॉलोनी हैं या 25 कॉलोनीज़ हैं, उसकी कॉलोनीज़ में से अगर सबसे डैमेज गलियां कितनी हैं, उसकी पहली प्रायोरिटी बनती है कि जो बिल्कुल डैमेज गलियां हैं उनको बनाया जाए। तो वैसे तो ब्यूरोक्रेसी यही देखेगी जहाँ मार्बल पड़ा। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर की हिदायत पर फौरी एक्शन ले लिया है। श्रीनगर हेडक्वार्टर की असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डॉक्टर फरहाना असगर की सरबराही में नाफिज करने वाली टीम ने एक सुपरवाइज ऑपरेशन अंजाम दिया है और इस ऑपरेशन ने गैर मजाज निजी कैब सर्विस को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 निजी गाड़ियां जब्त की गई। ये कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स के मुताबिक की गई है। ये क्रैकडाउन प्राइवेट कैब सर्विसेज के गैर मजाज ऑपरेशन के बारे में श्रीनगर के आरटीओ ऑफिस में पहले दर्ज की गई शिकायत के बाद किया गया। फरहाना असगर ने कहा, श्रीनगर के साइबर पुलिस स्टेशन के जरिए गैर रजिस्टर्ड कैब सर्विस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ है और महकमा इस बात को यकीनी बनाएगा कि वो टैक्सी खदमात जो आरटीओ के साथ रजिस्टर्ड नहीं है या मोटर व्हीकल एक्ट के उसूलों पर अमल नहीं करती हैं, उन्हें जब्त किया जाए। एक्चुअली कि कंप्लेंट के बेसिस पे हो गया। हमें कंप्लेंट्स आ रही थी कि फ्रॉडलेंट कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं जुगनू कैब्स के नाम से। ये अनऑथराइज्ड ऑपरेशंस हैं, ये कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है। मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ इस आपके माध्यम से कि इन कैब्स को बुक मत कीजिए। ये जो कैब सर्विस है, जुगनू कैब सर्विस पर्टिकुलरली, इन्होंने क्या काम किया है, ये ऑनलाइन बुकिंग लेते हैं, ड्राइवर्स आते हैं आपके घर पे, आपको पिक एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है, कुछ सहूलियत लोगों को भी मिली है, लेकिन ये सब अनऑथराइज्ड गाड़ियां हैं, कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ, कोई भी लायबिलिटी इनकी नहीं बनती है, कोई भी आंसरेबिलिटी नहीं बनती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई केस हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो कोई भी लायबल नहीं होगा, कोई पकड़ा नहीं जाएगा। मेरी नज़र में ये केस आ गया, ये एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। कई बार इन्होंने तो मिसबिहेवियर और ओवरचार्ज भी किया। हमारी बहू बेटियां ट्रैवल करती हैं इन गाड़ियों में, बच्चे ट्रैवल करते हैं इन गाड़ियों में। हमारे को सेफ्टी और सिक्योरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। मेरी अपील रहेगी बेटियों से, बच्चियों से, बुजुर्गों से जो ये सर्विसेज को ऑप्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज को, काइंडली ये चेक कर लीजिए कि ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं ये रजिस्टर्ड हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ या नहीं। उसके बगैर ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बाक ने मुंबई में आईओसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से खिताब किया। अपनी तकरीर में उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन की तारीफ की है और उन्होंने कहा कि वो नवी मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन यंग चैंप एकेडमी के दौरे के दौरान जो कुछ देखा उससे वो मुतासिर हुए हैं। आईओसी के सदर थॉमस ने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन का काम हमारे ओलंपिक इक़दार और हमारे विजन की बिल्कुल अक्कासी करता है। I had a visit there together with our IOC colleague and friend Nita Ambani to their Reliance Foundation and the programs they're offering there to the kids and youth with regard to sport and education. And I must say I'm really deeply impressed what is being done there by Reliance and her team, because you see there are kids from all over India in this center, and most of them are coming from underprivileged families, and they are being offered their education, school, but at the same time given the opportunity to train and to prepare for becoming an athlete, the high-level athlete. This is something what is
exactly reflecting our Olympic values and our approach, which that we have there in our strategies. But to see that at such a scale and being done, by a private entity, which is the Reliance Foundation, and led and guided there by our colleague, that's really very, very impressive and very encouraging there also for the future of sport and Olympic sport in India. अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन वली के उर्स के सिलसिले में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने केमू कुलगाम में वाक़ ज़ियारत सदर मौज पर हाजिरी दी। उन्होंने यहां इंतजामात का जायजा लिया और उनके हमरा डीसी कुलगाम, एसएसपी, वक्फ बोर्ड के अहदेदार और ऑफिसर भी मौजूद रहे। राबी ने ज़ियारत शरीफ की तजदीद और मरम्मत के लिए मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जोगीपुरा कुलगाम में वाक़ मशहूर चश्मे का भी दौरा किया और चश्मे की देखरेख और उसको मजीद जाज़िब नज़र बनाने के अहकाम जारी किए। राबी ने कहा कई अवामी वफूद से मुलाकात की और वक्फ के मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल की। मैसेज यहाँ पे पहली बार आए हैं क्योंकि ये जगह बहुत ही मुतबरक है। यहाँ से ही जन्म लिया है हमारे शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह साहब ने। यहाँ उनकी सारी फैमिली है और इस तरफ हमें तवज्जो देना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, आप भाई सारे साथ थे, आपने देखा कि यहाँ पे तामीरात में बहुत कमी है। यहाँ पर अभी तक वजूखाना नहीं है। अब हम चूंकि 1 साल से ये चीजें देख रहे हैं और हमारा मकसद है हम हर उस दरगाह तक पहुँचे, हर उस ज़ियारत तक पहुँचे जहाँ इन चीजों की कमी पाई जाती है और ये हमारी हेरिटेज है। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल नाइद खाई सोनावारी के तलबा को मुश्किलात दरपेश है। ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी की वजह से इलाके के लोगों को कई किस्म की मुश्किलात दरपेश है। तलबा के एक ग्रुप ने हुकाम की तवज्जो मबजूल कराने के लिए हाजन नाइद खाई सोपोर रोड को काफी देर के लिए ब्लॉक रखा और ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी। मीडिया से बात करते हुए तलबा ने इल्जाम लगाया कि ट्रांसपोर्ट की सहूलत न होने की वजह से वो रोजाना की बुनियाद पर स्कूल नहीं जा पाते हैं। वो अपने तालीमी इदारे में ताखीर से पहुंचते हैं। उन जहांगीर के मकीनों बिलखसूस तलबा ने सोपोर से सुंबल बरास्ता गुंड जहांगीर बस सर्विस का मुतालबा किया। उन्होंने डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद और आला हुकाम से भी अपील की कि वो इस मामले को तरजीह बुनियादों पर हल करें। मेरा नाम नवीद अहमद डार है। मैं नाइका हायर सेकेंडरी में पढ़ता हूँ। जो हमारा मेन मकसद है रोड ब्लॉक करने का, ये इसी ट्रैफिक पर है। क्यों ट्रैफिक पर है? क्योंकि हमें हमारा वक्त पर ट्रैफिक नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमें हमारे क्लासेस मिस करने पड़ते हैं। एटलीस्ट 2 क्लासेस हमें मिस करने पड़ते हैं, तब जाके हम वहाँ पहुँचते हैं। सो हमारी गुजारिश यही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो हमारी जल्दी से जल्द मांगे पूरी करे। बहुत बार इशू डालिए, डीसी साहब से बोला है, तहसीलदार साहब आया खुद यहाँ पर, उसको भी बोला है। सो आज भी डालिए, तो अगर देखेंगे अगर नहीं हुआ तो फिर कंटिन्यू। हमारी डिमांड यहीं पर है, हमें ट्रैफिक टाइम पर दे दो, हम कुछ नहीं करेंगे। करगिल दिवस रजत जयंती महोत्सव के मौके पर एक दोस्ताना क्रिकेट मुकाबले का इनेकाद किया गया। खवातीन क्रिकेट दोस्ताना मैच हिंदुस्तानी फौज ने आसिम फाउंडेशन पुणे के इश्तराक से हाजन सोनावारी में मुनक्किद किया और इस एक रोजा मैच को हाजन और इसे मुल्हिका इलाकों में जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। मैच एजीएस हाजन में आसिम 11 और मेजेस्टिक स्पोर्ट्स क्लब बांडीपुरा के दरमियान खेला गया। आसिम फाउंडेशन पुणे ने 44 रन से मैच को जीत लिया। तमाशाइयों की तरफ से दिखाए जाने वाला खेलों का जज्बा और हिमायत कश्मीर भर में खेलों में खवातीन की भरपूर सकावत और हौसला अफजाई का सबूत पेश करता है। इस अनोखी कोशिश ने जम्मू कश्मीर के यूटी के खवातीन क्रिकेटर्स के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाने का एक मंसूबा मजबूत इशारा भेजा है, जिन्होंने अपनी सलाहियतों और मयार को सबसे सामने पेश किया है।
आगे बढ़ते महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से जोन सिंहपुरा के मालमुह में एथलीट मीट 2023 का इनेकाद किया गया और इन मुकाबलों में मुख्तलिफ स्कूलों के खिलाड़ियों की काफी तादाद में शिरकत की। इफ्तिताई तकरीब पर SDPO मागाम, महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सिंहपुरा के हेड और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इसका मकसद बुनियादी सतह पर बच्चों में खेलकूद की सलाहियतों को निखारना और उन्हें मंशियात से दूर रहने की तरगीब देना। बच्चों ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया। हमारा हमेशा यही काम रहता है कि जो भी जोन में हमारा टैलेंट है उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसको ग्रूम करके उसको डेवलप करके फिर आगे उस टैलेंट को भेजना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे। हमें एक मौका मिला कि हम बाकियों से कम्पीट कर सके और अपनी जो भी हमारे सलाहियत है हमें हर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं हो सकता है, किसी में बाय बर्थ टैलेंट होता है खेलने का, एथलेटिक्स का होता है। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला हमें कि हम वो अपना जो हमारा टैलेंट है हम वो देख सके और इंशाल्लाह हम इसी की वजह से आगे जाके इंटरनेशनल खेल सके, नेशनल खेल सके और सबका नाम रोशन कर सके। एक रोमांचक खेल यहाँ पे हुआ था जो यूथ एंड स्पोर्ट्स ने ऑर्गेनाइज किया था। इसमें बहुत सारी टीमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही थी और यहाँ पर बहुत ही रोमांचक ऑफिशियल्स भी आए थे, बहुत सारे, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था इस यूथ एंड स्पोर्ट्स के साथ। सो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जितना हम बच्चों को स्पोर्ट्स में ले आएंगे इतना ही ड्रग आउट हो जाएगा, क्योंकि हमारे बहुत से प्रोग्राम ऐसे भी हो रहे हैं जहाँ पे हम बच्चों को जो यंग यूथ है उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, क्रिकेट्स में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, बहुत से इवेंट्स हमारे हो रहे हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि बच्चे हमारे इसमें आ जाएं। खानपुरा यारीपुरा कुलगाम की उभरती हुई क्रिकेटर खुशबू आफ्ताब मुसलसल चौथे साल भी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से मुंतखब होकर स्टेट टीम में शामिल हो गई हैं। खुशबू आफ्ताब इससे कबल अंडर 19 खेल चुकी हैं और इस साल वो अंडर 23 टीम के लिए मुंतखब हो गई हैं। खुशबू आफ्ताब ने आलमी क्रिकेट कप के हवाले से भारतीय टीम को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। उन्होंने लड़कियों को खेलकूद के शोबे में आगे बढ़ने की अपील की। कहना है कि अगर आप जो आपके अंदर जो डर है उसको नहीं मारोगे खुद, तब तक आप किसी और को भी चैलेंज नहीं कर सकते जब आप खुद को चैलेंज नहीं कर पाओगे। तो मेरे लिए चैलेंज यही है आगे का कि मैं काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करूँ, काफ़ी और मेहनत करूँ, जो गलतियाँ हैं मेरी उनको सुधार के जो मेहनत करूँ, उसके बाद मैं आगे टीम को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, अच्छे से लेवल पे खुद को एक किसी लेवल के काबिल बनाऊँ, ताकि फिर आगे सिलेक्टर्स भी कहें कि नहीं हमारी टीम में होनी चाहिए। बट उस लायक पहले मैं खुद को बनाना चाहती हूँ। मैसेज यही है कि अगर उनके अंदर टैलेंट है वो शो करें, चाहे वो किसी भी गेम में हो, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हर एक बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं अभी यहाँ पे, वो किसी भी स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो उनके अंदर हिडन टैलेंट है वो डर को मार के जब वो टैलेंट बाहर निकालेंगे, वो शो करेंगे कहीं पे भी, तो इंशाल्लाह उनको भी ऐसा ही जैसे अभी मैं हूँ तो उनके पास भी मतलब ऐसे ही जाएंगे काफी सारे लोग इंटरव्यू के लिए। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांदीपुरा में आज से स्कूली बच्चों के लिए बैडमिंटन कोचिंग कैंप शुरू किया गया। कैंप का इफ्तिताह SHO बांदीपुरा सजाद अहमद और म्युनिसिपल काउंसिल बांदीपुरा के सदर बशारत हुसैन ने किया। इस मौके पर बैडमिंटन एसोसिएशन बांदीपुरा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शबनम कौसर भी मौजूद थी। उनका कहना था कि बहुत सारे बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, ताहम ये बच्चे इस खेल के हवाले से कवायद और ज़वाबित से वाकिफ नहीं है। शबनम कौसर का कहना था कि नवंबर में होने वाली बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए आज का कोचिंग कैंप काफी अहमियत रखता है। जी ये जो इवेंट हो रहा है ये बैडमिंटन की एक्चुअली कोचिंग हो रही है। तो हमने रिसेंटली एक 13 डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की यहाँ पे। तो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन मुझे ये फील हुआ कि बच्चों को खेलते तो है बट प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बच्चों को नहीं पता है। उसके बाद मैंने एसोसिएशन से बात की, मैंने स्पोर्ट्स काउंसिल से बात की, तो मैंने उनको बोला कि मुझे यहाँ पे कोचिंग करवाना है बच्चों की, जो भी बैडमिंटन लवर्स है उनकी अच्छे से प्रॉपर कोचिंग होगी, ताकि आगे जो इवेंट होने वाला है नवंबर में जो स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप होने वाली है उसमें हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाल्लाह वो अच्छा। कुपवाड़ा जिले में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जानिब से एक मुफ्त मेडिकल मेले का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अश्विनी सुधान ने इसका इफ्तिताह किया। दूर इफ्तिदा इलाके क्रापुरा कुपवाड़ा में एक आयुष मेले का एहतमाम किया गया। लोगों का मुफ्त इलाज किया गया और मौके पर ही मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। लोगों की एक बड़ी तादाद कैंप से मुस्तफीद हुई। अपील रहेगी लोगों से कि अपने नियरेस्ट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सब सेंटर हो, आयुष डिस्पेंसरी हो, PHC हो, वहाँ जाकर जो ये बेसिक स्क्रीनिंग है 5 डिजीजेस की, NCDs की, उनको हमें अंडरटेक करना है, क्योंकि
फाइनली हम आज जो देख रहे हैं एनसीडी का जो prevalence है that has become very high and now it is contributing to more deaths than even communicable diseases. So NCD screening बहुत ही एक अहम अब एक मुहिम स्टार्ट की है हेल्थ डिपार्टमेंट ने एंड वी होप टू कंटिन्यू दिस टिल 31st December. और टू रीच एरिया से वहाँ पे बाकायदा तौर पे आप वहाँ पे एक आउटरीच सेशंस जो है कर लीजिए, वहाँ पे लोगों को वहीं जाके लोगों का जो है उनको दवाई फराहम कीजिए, उनका चेकअप कीजिए और उनमें से जिन लोगों को बाकी कुछ करने की ज़रूरत है वो अपने यूनिट पे उनको बाकी डेट्स दे दें। जो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों में उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मेल न्यूट्रिशन बच्चा है, एक्चुअली उनको हम बोलते हैं कि इसका वेट कम है, इसकी हाइट कम है, तो इसके लिए कुछ टेस्ट भी कराने होते हैं, तो डेफिनेटली इट बेनिफिट्स अ लॉट। सबसे अहम बात यह है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर आयुर्वेदिक की तरफ से लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पंचकर्मा या योगा या दीगर स्कीमें जो है वो अमलाई जा रही है और लोगों का रुझान अब बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तरफ बढ़ रहा है। नेटवर्क की टीम के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले से में याया सुल्तान। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर में आई साइट डे मनाया गया। मरीजों के लिए एक बेदारी कम स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। डॉक्टरों के जरिए मुतादिद मरीजों का मुआयना किया गया और आंखों की देखभाल के हवाले से आगाही फराहम की गई। बीएमओ पामपुर डॉक्टर आसमा नजीर ने मरीजों में अद्वियात भी तकसीम की। मैक्सिमम के हम ऑफिसेस के स्टाफ मेंबर्स को स्क्रीन करें, उनको यहाँ पे सैनिटाइज करें। इस सिलसिले में हमारा जनरल ओपीडी भी जो रहा उनको भी हमने ऑप्थो चेकअप करवाया, उनको फ्री मेडिसिन मिली यहाँ पर, जो कोई भी उनके फॉर अनदर 2 वीक्स उनको यहाँ से सप्लाई मिली। अराउंड 100+ पेशेंट्स हमारे यहाँ पे स्क्रीन हुए, जिनके हमने विजन भी किया और टेस्टिंग भी की, और हमने बहुत सारे पेशेंट्स इनमें वो पिकअप किए जिनको हमने कल के लिए फॉर सर्जरी। आयुष्मान भव हेल्थ मेले के तहत सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में महकमे हेल्थ ने ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। इस ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम ने किया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मागाम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस कैंप के इनेकाद में JVC श्रीनगर का इश्तराक हासिल था। कैंप में काफी तादाद में नौजवानों ने खून का अतिया पेश किया। कैंप का मकसद मरीजों और इमरजेंसी सूरत हाल में लोगों की जानों को बचाना और उन्हें बर वक्त खून फराहम करना है। मकामी लोगों ने इस कैंप के इनेकाद पर महकमे हेल्थ का शुक्रिया अदा किया। A blood donation camp has been organized by STH Magam in collaboration with SKIMS Medical College Bemina. A blood donation camp has been organized, and this blood will be around 40 donors have been registered with SDH Magam, and this blood will be utilized for the needy patients in SKIMS Medical College Bemina, as well as in will be utilized for SDH Magam also. यहाँ मागाम में एक तो हेल्थ मेला हो रहा है जिसमें डिफरेंट ये स्पेशलिस्ट आए हैं JVC से, ब्लड डोनेशन कैंप भी हो रहा है साथ में इसी अंडर आयुष्मान भावा। हमारे यहाँ SDH मागाम में अंडर आयुष्मान भावा एक हेल्थ मेला ऑर्गेनाइज किया है हेल्थ डिपार्टमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद स्किम्स बेमिना। वहाँ से सारे स्पेशलिस्ट ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के आए हैं और हमारे डॉक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करके हमने एक हेल्थ मेला ऑर्गेनाइज किया है, जहां उनकी जांच पड़ताल होगी, इन्वेस्टिगेशन साफ फ्री होंगे, एक्सरे अल्ट्रासाउंड या बाकी हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन साफ फ्री होंगी और मेडिसिन सारा उनको फ्री मिलेगा। तो उनका GMC अनंतनाग के शोबे पीडियाट्रिक्स और कश्मीरी मेडिकल एसोसिएशन के ताउन से कश्मीर में बढ़ते दिल के अमराज और बेसिक लाइफ सपोर्ट पर CME कम वर्कशॉप का इनेकाद हुआ। तिबी पेशावर अफराद, माहिरीन तालीम और दीगर मुतक़ीन ने शिरकत की। माहिरीन तिबी अमले और डॉक्टरों को बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में जानकारी फराहम की। घरों और अवामी मकामात पर बेसिक लाइफ सपोर्ट देने के लिए अवामी बेदारी पर भी जोर दिया गया। चाहे बच्चा हो, क्योंकि बच्चों में अब जो प्रॉब्लम आ गई है, हमारे एडोलसेंट जो बच्चे हैं 12 साल से 19 साल तक जो बच्चे हैं, ड्रग आजकल ड्रग इफेक्ट बहुत है, बच्चे ड्रग्स यूज कर रहे हैं और हम कोविड से भी अब फारिग हो रहे हैं। पता नहीं कोविड ने हमारे अंदर क्या क्या तूफान मचा रखा, अगर दिल्ली का क्या हाल किया है, तो वो भी एक वजह है। यहाँ इमरजेंसी मेडिसिन का ज़्यादा कंसर्ट नहीं है। अपने कश्मीर में हम थोड़ा अवेयरनेस दें। इमरजेंसी डिपार्टमेंट हर घर से स्टार्ट होता है, हर स्ट्रीट से स्टार्ट होता है, हर मोहल्ले में, मस्जिद में, मॉल में, रेलवे स्टेशन पे कहीं किसी को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, तो इसके लिए वहाँ डॉक्टर नहीं आएगा।
हमें ज़रूरत है कश्मीर में इमरजेंसी मेडिसिन की अवेयरनेस। उसका मतलब है हर एक इंसान को कश्मीर में BLS ट्रेन होना चाहिए, उनको आना चाहिए कैसे चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, उनको आना चाहिए कैसे एयरवे मैनेज करते हैं और कैसे हेल्प मांगते हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट लेह की जानिब से 6 रोज़ा मल्टी स्पेशलिटी कैंप मुनक्किद किया गया। SNM अस्पताल में बुजुर्ग अफराद के लिए इसका इनकाद किया गया। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली के तहत कैंप का इनकाद किया गया। डायरेक्टर हेल्थ लद्दाख डॉक्टर मोटुप मेहमान खसूसी थे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट SNM अस्पताल लेह, डॉक्टर महकमा सेहत का अमला, हेल्प एच इंडिया शे के शुरका और दीगर मौजूदीन इस मौके पर मौजूद थे। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर प्राइम डिबेट के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।